दोस्तों कुछ सालों पहले इलॉन मस्क ने एक सुअर लॉन्च किया था जिसके दिमाग में एक कंप्यूटर चिप बिठाई गई थी। इस चिप से उसके दिमाग को पढ़ा जा सकता था, लेकिन ये सिर्फ एक ट्रायल थी। इस चिप को ह्यूमंस के लिए बनाया जा रहा था। खैर, इलॉन मस्क के इस प्रोजेक्ट के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे वरना वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। इसके बारे में आप गूगल कर सकते हैं, सिर्फ न्यूरालिंक टाइप कीजिए और आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। मस्क की यह टेक्नोलॉजी साल 2017 में आई थी, पर हॉलीवुड में 10-20 साल पहले ही इस टॉपिक पर कई सारी फिल्में बन चुकी है और उनमें से ही एक है गेमर। साल 2009 में आई फिल्म गेमर जेरार्ड बटलर की बहुत ही मशहूर फिल्म है। इसमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी दिखाई गई है जिससे इंसानी दिमाग को कंट्रोल किया जा सकता है। ये फ्यूचरिस्टिक फिल्म है और फ्यूचर में शायद ऐसी टेक्नोलॉजी आ भी सकती है, पर आज की डेट में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। फिल्म में कंप्यूटर प्रोग्रामर कैसल इस टेक्नोलॉजी को बनाता है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से कोई एक इंसान दूसरे इंसान के दिमाग को कंट्रोल कर सकता है, उसकी आंखों से देख सकता है। इसे नैनेक्स टेक्नोलॉजी कहते हैं। कैसल इस नैनेक्स टेक्नोलॉजी से एक लाइव सिमुलेशन गेम बनाता है जिसको नाम दिया जाता है सोसाइटी। ये गेम बिल्कुल GTA की तरह ही रहता है। अगर आपने GTA खेला होगा तो आपको पता ही है कि हम उसमें अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, कार चला सकते हैं, किसी को मार सकते हैं। वैसे ही सब सोसाइटी गेम में भी किया जा सकता है। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि GTA गेम के अंदर एनिमेशन होता है, लेकिन इस गेम के अंदर जो कैरेक्टर्स हम लोग देख रहे हैं वो सब जीते जागते इंसान है। जो भी गेमर इस गेम को खेल रहा है वो इनमें से किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, यानी अब गेमर जो भी चाहेगा वो ये कैरेक्टर्स करेंगे। सोसाइटी गेम में काम करने वाले लोग खुद की मर्जी से इस गेम में काम करते हैं और उन्हें इस बात के पैसे भी दिए जाते हैं। सोसाइटी गेम दुनिया में बहुत पॉपुलर बन जाता है और इस वजह से कैसल दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाता है। बिल गेट्स को भी पीछे छोड़ देता है। सोसाइटी की अपार सफलता के बाद कैसल फर्स्ट पर्सन बैटल रॉयल गेम बनाता है जिसका नाम रहता है स्लेयर्स। ये गेम सोसाइटी से बिल्कुल ही अलग होता है। इस गेम के अंदर काम करने वाले सभी प्लेयर्स जेल से लाए हुए कैदी होते हैं जिन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई है। इस गेम में दिखाए हुए वेपन्स, व्हीकल्स और जिन लोकेशंस पर यह गेम खेला जाता है वो सारे अरेनाज भी रियल होते हैं। सोसाइटी गेम की तरह यहाँ काम करने वाले प्लेयर्स को कोई पैसे नहीं दिए जाते, पर अगर उनमें से कोई प्लेयर 30 बैटल्स जीत जाता है तो उसे रिहा कर दिया जाएगा, ऐसा इस गेम का रूल रहता है। हालांकि कोई भी प्लेयर इस गेम से रिहा नहीं हो पाता। ये गेम ऑनलाइन खेला जाता है और इसे लाइव टेलीकास्ट किया जाता है। दुनिया भर में स्लेयर गेम का सबसे पसंदीदा प्लेयर होता है केबल, जो कि रिकॉर्ड 27 बैटल्स तक बचा रहता है, यानी कि इसने 27 मैचेस जीते हैं। इससे पहले कोई भी प्लेयर 10 से अधिक बैटल्स तक जिंदा नहीं रह पाया है। ये केबल कौन है और वो इस गेम में कैसे पहुंचा, ये हमें आगे पता चलता है। केबल इतनी बैटल्स इसलिए जीत पाता है क्योंकि उसे खेलने वाला गेमर बहुत अच्छा गेम खेलता है। वो प्रो प्लेयर रहता है स्लेयर्स गेम का। इस गेमर का नाम होता है साइमन। ये 17 साल का लड़का घर का बहुत अमीर होता है और सारा दिन गेम ही खेलता रहता है। इन सब के अलावा फिल्म में हैकर्स का एक ग्रुप भी होता है जिन्हें ह्यूमंस के नाम से जाना जाता है, जो कैसल के गेम्स और उसके हर एक एक्टिविटी पर नज़र रखते हैं। हैकर्स के हिसाब से कैसल लोगों के दिमाग के साथ साथ उनकी ज़िंदगी के साथ भी खेल रहा है, इसलिए वो कैसल को रोकना चाहते हैं। इधर केबल अगला मैच भी जीत जाता है और अब केबल को गेम से रिहा होने के लिए सिर्फ 2 मैचेस जीतने होंगे, लेकिन कैसल नहीं चाहता कि केबल गेम जीते, इसलिए वो एक हैकमैन नामक खतरनाक खिलाड़ी को गेम में उतारता है। केबल को साइमन कंट्रोल करेगा, लेकिन हैकमैन खुद की मर्जी से खुद ही खेलेगा, यानी कैसल चीटिंग करके केबल को किसी भी हालत में मरवाना चाहता है और ये बात हैकर्स ग्रुप को भी पता चलती है। एक दिन जब साइमन कंप्यूटर पर टाइम पास कर रहा होता है तभी उसके स्क्रीन पर एक फंक्शन फ्लैश होता है और उसे बताया जाता है कि केबल से बात करने के लिए यहाँ क्लिक करें। जब 29वां मैच शुरू होता है तो साइमन उस फंक्शन का इस्तेमाल करके केबल से कॉन्टैक्ट करता है और दोनों ही हैरान हो जाते हैं कि एक गेमर प्लेयर के साथ कैसे बात कर पा रहा है। ये कमाल होता है हैकर्स की वजह से। वो गेम हैक करके दोनों का कॉन्टैक्ट करा देते हैं। गेम के दौरान केबल साइमन से रिक्वेस्ट करता है कि साइमन उसे कंट्रोल ना करे, उसे खुद खेलने दे, तभी वो उसका अगला और आखिरी मैच जीत पाएगा। अब जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है हमें पता चलता है कि केबल का असली नाम टिलमन है। टिलमन ने उसके दोस्त का मर्डर किया था, इसलिए उसे मौत की सज़ा सुनाई गई थी और इस तरह केबल स्लेयर्स गेम में काम करता है और केबल की वाइफ एनी सोसाइटी गेम में काम करती है और इन दोनों की एक बेटी भी होती है। उसे किसी रईस आदमी ने अडॉप्ट कर लिया होता है। केबल ने उसके दोस्त को क्यों मारा ये बात हमें मूवी के एंडिंग में पता चलती है। अब वक्त आता है आखिरी मैच का। इस मैच में साइमन सारे कंट्रोल छोड़ देता है और इस तरह केबल को आज़ादी मिल जाती है खुद के मर्जी से खेलने की। लेकिन इस मैच में केबल गेम खेलता ही नहीं, उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, वहाँ से भागना। वो एक गाड़ी में बैठकर उस एरिया से भागने की कोशिश करता है और गेम का लाइव टेलीकास्ट पूरे वर्ल्ड में लोग देख रहे होते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। तभी अचानक एक ब्लास्ट होता है और केबल इस धमाके से भी बचकर भाग जाता है, पर कैसल टेलीकास्ट को बीच में ही रोक के न्यूज़ फैलाता है कि केबल मारा गया। फिर हैकर्स ग्रुप की एक लड़की केबल यानी कि टिलमन से मिलती है और उसको हैकर्स के ठिकाने पर लेकर जाती है। वहाँ पर वो लोग टिलमन को बताते हैं कि कैसल नैनेक्स टेक्नोलॉजी की वजह से धीरे धीरे पूरे अमेरिका को अपना गुलाम बनाना चाहता है। उसे रोकने के लिए वो टिलमन से मदद मांगते हैं,
लेकिन टिलमन उनकी मदद करने से इनकार कर देता है। पर वहाँ पर उसे उसकी वाइफ के बारे में पता चलता है कि वो सोसाइटी गेम में काम करती है। तो टिलमन वहाँ जाता है और हैकमैन और कैसल के सिक्योरिटी गार्ड दोनों से एनी को बचा लेता है। वहाँ उन्हें गीना नामक एक मीडिया रिपोर्टर मिलती है जो सीक्रेटली ह्यूमंस के लिए ही काम करती है। वो उन दोनों को ह्यूमंस के पास लेकर आती है, जहाँ टिलमन और एनी दोनों के दिमाग से नैनेक्स पार्टिकल हटाने का काम किया जाता है, जिससे ये लोग गेम के कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। लेकिन नैनेक्स उनके दिमाग से पूरी तरह से निकल नहीं पाता। ब्रेन टेस्टिंग के दौरान टिलमन को याद आता है कि नैनेक्स टेक्नोलॉजी का सबसे पहला प्रयोग ही टिलमन पर किया गया था। इसी वजह से टिलमन उसके दोस्त को मार डालता है। यानी खून भले ही टिलमन के हाथों से होता है, पर खून करवाने वाला कैसल होता है। कैसल कैसे नैनेक्स टेक्नोलॉजी को गलत कामों के लिए यूज़ करता है, ये देखकर सब डर जाते हैं। इतना ही नहीं, टिलमन को यहाँ पर यह भी पता चल जाता है कि उसकी बेटी को जिस रईस आदमी ने अडॉप्ट किया है वो भी कैसल ही है। जैसे ही उसे इस बात का पता चलता है, वो उसकी बेटी को छुड़ाने के लिए जाता है और उधर कैसल उसके आदमी भेजकर ह्यूमंस के हैकर्स को मार डालता है। लेकिन मीडिया रिपोर्टर गीना और एक हैकर लड़की ट्रेस बच जाती है। इधर कैसल टिलमन को बताता है कि उसने उसके ब्रेन के 98% हिस्से को नैनेक्स टेक्नोलॉजी से रिप्लेस किया है, पर इससे वो दूसरों को कंट्रोल करेगा, ना कि उसे कोई कंट्रोल कर पाएगा। फिर वो रिवील करता है कि अब नैनेक्स पार्टिकल हवा के जरिए वायरस की तरफ फैलेंगे और 6 महीने के अंदर अंदर पूरे अमेरिका के लोग उसके गुलाम बन जाएंगे और वो जैसा चाहेगा वैसे ही होगा, जो वो सोचेगा वैसे ही लोग करेंगे। फिर कैसल हैकमैन को ऑर्डर देता है और हैकमैन टिलमन पर हमला करता है, लेकिन टिलमन इजीली हैकमैन को मार डालता है और कैसल को भी मारने ही वाला होता है, पर वो ऐसा कर नहीं पाता क्योंकि कैसल के आदमियों ने पहले ही टिलमन और उसकी वाइफ एनी के ब्रेन को एक्टिवेट कर दिया होता है। इधर कैसल के आदमी ह्यूमंस के ठिकाने से जाने के बाद गीना और ट्रेस नैनेक्स में हैकिंग के जरिए छेड़छाड़ करते हैं, जिससे कैसल और टिलमन के बीच होने वाली बातचीत का पूरे दुनिया में लाइव टेलीकास्ट किया जाता है, जिससे लोगों को कैसल की असलियत का पता चल जाता है। साथ ही वो साइमन का गेमिंग अकाउंट भी अनलॉक कर देती है, जिससे साइमन फिर से टिलमन को कंट्रोल कर पाएगा। इधर कैसल टिलमन को उसकी बेटी को मारने के लिए ऑर्डर देता है। टिलमन न चाहते हुए भी चाकू उसके गले तक ले जाता है, पर इससे पहले कि टिलमन चाकू चलाए, साइमन टिलमन को कंट्रोल करता है और कैसल पर हमला करता है। कैसल को समझ नहीं आता कि ये कैसे हो रहा है। फिर टिलमन उससे कहता है कि वो इमेजिन करे जैसे टिलमन उसके पेट में चाकू घुसेड़ रहा हो। अनकॉन्शियसली कैसल वैसे ही इमेजिन करता है और अगले ही पल टिलमन, जिसे साइमन कंट्रोल कर रहा है, कैसल को मार डालता है। फिर टिलमन के कहने पर कैसल के टेक्नीशियन नैनेक्स को डीएक्टिवेट करते हैं, जिससे सभी सोसाइटी और स्लेयर गेम के कैरेक्टर्स आज़ाद हो जाते हैं। फिल्म के एंडिंग में टिलमन फैमिली के साथ घूमने के लिए जाता है और यहीं पर ये फिल्म खत्म होती है। तो ये थी फिल्म गेमर की कहानी। अगर आपने भी ऐसे ही कोई फिल्म देखी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।